प्रेम की ढाल। नंदिनी जहर वाला खाना खा लेती है और बेहोश हो जाती है। अब आगे रेखा विभा दौड़कर नंदिनी के पास आते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची को? महक की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? विभा नंदिनी का हाथ पकड़कर बोलती है। रेखा, इसको तो बहुत तेज बुखार है, शायद बुखार की वजह से ही इसको चक्कर आ गया होगा। चलो इसको उठाकर कमरे में लेकर चलते हैं। नहीं दीदी, मुझे लगता है इस लड़की ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रेखा? तभी नंदिनी को होश आ जाता है। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो आप? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है, पर तू ठीक है मेरी बच्ची? पता है कितना डर गई थी मैं। हे भगवान, तेरा धन्यवाद मेरी नंदिनी की रक्षा करने के लिए। रेखा ये सब बोलकर महक की तरफ देखती है और महक एक हल्की सी मुस्कान देकर चली जाती है। रेखा फिर मन ही मन सोचती है, आखिर ये सब हुआ कैसे। उधर महक पुरानी सारी घटना याद करती है। महक, लो खाना लो। और जहर वाले खाने की थाली महक को देकर चली जाती है। महक थाली पकड़ती है और जैसे ही खाने को देखती है, अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से खाने में पड़े जहर का पता लगा लेती है। वो अपनी आँखों की शक्ति से ही जहर का प्रभाव कम कर देती है। अब आगे चलो महक, सोने चलते हैं। नंदिनी, तुम इसके साथ नहीं सोओगी, चुपचाप हमारे कमरे में चलो, वहाँ लेटना तुम। ठीक है। उदास होकर चली जाती है। तुमने तो बोला था वो जहर लड़की को मार देगा, लेकिन उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी बेवकूफी से हमारी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अच्छा हुआ जहर का असर नहीं हुआ, कम से कम हमारी बेटी ठीक है। कहीं इस लड़की को कोई जादू टोटका तो नहीं आता? वैसे भी वो तांत्रिक के साथ रहती थी। हाँ, हो सकता है। ये सब बातें करके दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर महक बाहर से आती है। अरे महक, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? वो मैं मंदिर गई थी, मुझे रोज मंदिर जाने की आदत है। अरे ये तो अच्छी आदत है। चलो आओ, सबके साथ नाश्ता कर लो। रेखा चाय लेकर आती है और बोलती है। दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलो रेखा, तुमको पूछने की क्या जरूरत है, बताओ क्या बात है। दीदी, वो मैं अकेले इतने बड़े घर का काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है, तो मैं सोच रही थी कि महक मेरी थोड़ी मदद कर दिया करेगी, लेकिन इतना ही बोलती है कि महक बीच में बोल पड़ती है। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, काम करने की आदत है मुझे। महक, तुम सच में काम करना चाहती हो तो ठीक है, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पे, ओके? जी आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। नहीं, अभी मत जाओ। महक बेटा, क्या हुआ, क्यों मना कर रही हो विजय को? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। महक, जल्दी से चाय पीकर मेरे पास आओ, मैं तुमको काम समझा देती हूँ। महक चाय पीते पीते पसीने से लथपथ हो गई थी। उसको पहले ही विजय के साथ होने वाली घटना का पता लग गया था। महक, कुछ परेशान लग रही हो तुम, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? या कोई और बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं आंटी जी, कुछ नहीं है ऐसा, मैं अभी आती हूँ। और उठकर बाहर की तरफ भागती है और बाहर जाकर नागिन बन जाती है। उधर विजय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक उसको जंगल से कुछ आवाज आती है, तो वो दौड़कर अकेले ही जंगल की तरफ भागता है। कुछ लड़के उसके सामने खड़े थे। कौन हो तुम लोग? बेटा, तेरी मौत है हम। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो पैसे मिले हैं इस काम के। पैसे? किसने दिए तुमको? कौन मुझे मारना चाहता है? तेरे सवालों के जवाब नहीं देने आए हैं हम, बस इतना बता सकते हैं, कोई तेरा अपना ही है जो पैसे दिया हमें। सब लड़के विजय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लीज जाने दो मुझे, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई बेटा, हम जाने देंगे तुझे, पर घर नहीं, शमशान। लड़के विजय पर हमला करते हैं और एक लड़का विजय के पैर में हॉकी मार देता है। विजय गिर जाता है।
विजय फिर उठकर एक लड़के को लात मारता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी बाकी के लड़के विजय के हाथों को पकड़ लेते हैं। तीसरा लड़का उठकर विजय के सर में हॉकी से वार करता है। विजय बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। फिर जब वो दोबारा वार करने ही वाला होता है, तभी वहां नागिन आ जाती है और उस लड़के की कमर में घुसकर मुंह से बाहर निकलती है। ये सब देखकर बाकी के लड़के डरकर भागने लगते हैं। नागिन भी उनके पीछे जाती है और दूसरे लड़के को अपनी पूंछ में दबाकर उसका दम घोट देती है। तीसरे लड़के को अपने फन से डस लेती है। ऐसे ही नागिन सबको मार देती है। फिर नागेश को उठाकर मंदिर के द्वार पर ले आती है। तभी वहां मंदिर का पंडित आता है। नागिन फिर से लड़की बन जाती है। क्या हुआ इस लड़के को? इतना बोलते ही पंडित विजय का चेहरा देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो विजय है, इसको इतनी चोट कैसे आई? महक विजय को अपनी गोद में लिए बैठी थी। मैं भी इसके घर वालों को जाकर बताता हूँ, तब तक तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी से। पंडित कुछ लोगों को महक की मदद के लिए साथ भेजते हैं। दौड़ते हुए विजय के घर जाता है। अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर पर? बेटी विभा, अरे कहाँ हो सब? कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर।